हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर बागदे स्टोरी फिल्मों में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा जाने माने सुपरस्टार विनोद खन्ना जी के बारे में। तो विनोद खन्ना ने एक नहीं नंबर ऑफ़ फिल्में हिट दी, बल्कि सुपर हिट फिल्में दी। और उन्होंने बॉलीवुड में बहुत कम टाइम में स्टारडम हासिल किया और बहुत से बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जैसे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। ऐसे नंबर ऑफ दिग्गज एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती। ऐसे बहुत से बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया और वो भी एक बहुत बड़े कलाकार थे और वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे। उसके बाद वो फिल्मा करते रहे और एक टाइम ऐसा आ गया 20 से 25 फिल्में उन्होंने साइन की और कंटिन्यू शूट के ऊपर जाते रहे। वन टाइम में 2 से 3 4 फिल्में ऐसा शूट करते रहते थे। और उसी टाइम में उनके करीबी घर वाले 3 से 4 मेंबर इस दुनिया से चले गए। तो उन्हें उसके बाद उन्हें एक खालीपन और एक अधूरापन और उन्हें एक मायूसी के जैसा अंदर लगने लगा। ऊपर से तो बेस्ट ज़बरदस्त खुश दिखते थे, मगर अंदर से कुछ खालीपन उन्हें लगने लगा। इसलिए उन्होंने ऐसा लगा कि कभी कभी वो ऐसा सोचते थे, मेरे अपने चले गए, एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो उन्हें अंदर से एक बेचैनी, अशांति और खालीपन और अधूरापन, ऐसे बहुत से चीज़ें उन्हें सताती थी। रात में नींद नहीं आना और दिन भर काम करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, धन दौलत सब कुछ था उनके पास, ऐसा कुछ कमी नहीं थी, मगर कुछ ना कुछ खालीपन था, उन्हें महसूस होने लगा। और उस टाइम में रजनीश ओशो बॉम्बे में एक से एक प्रवचन देते थे और वो एक आध्यात्मिक समझिए या स्पिरिचुअल समझिए बहुत बड़े गुरु बन गए थे। और उनको बॉलीवुड में नहीं, इंडिया लेवल में, बॉम्बे में, पूना में और बाहर कंट्री के लोग भी नंबर ऑफ़ लाखों में उन्हें फॉलो कर रहे थे। ओशो को तो आउट ऑफ कंट्री से भी लोग उन्हें मिलने बॉम्बे आ रहे थे। उसके बाद ओशो आउट ऑफ कंट्री चले गए और वो सबको अध्यात्म के बारे में प्रवचन देने लगे, बोलने लगे। उसके बाद विनोद खन्ना जी ने ओशो से प्रभावित होकर, उनके बुक्स पढ़कर, उनके प्रवचन सुनकर, उनके बातें सुनकर उनसे कनेक्ट होने लगे और बहुत सा उनका टाइम ओशो के पीछे गुजारने लगे। एक दिन उन्हें अचानक उनके माइंड में आ गया, उन्हें नंबर ऑफ़ फिल्में करने से इनकार कर दिया और वो सीधे ओशो के पास अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद वो ओशो से मिले। ओशो भी विनोद खन्ना जी को देखकर बहुत खुश हो गए और ओशो ने कहा, क्या आप संन्यास लेने के लिए तैयार है? तो विनोद खन्ना जी ने कहा, मैं आपका शिष्य ज़रूर बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद थोड़े दिन वहाँ पे उनके प्रवचन सुनकर, फिर थोड़े उनके अधूरे फिल्म थे, आधा शूट करके शूट किया हुआ था, फिल्में कंप्लीट करना था। फिर वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद जो आधा आधा शूट के जो कंप्लीट नहीं हुए थे वो मूवीज़ वो कंप्लीट किए। उसके बाद सीधा ओशो पुणे के आश्रम में आ गए थे। विनोद खन्ना जी भी बॉम्बे से सीधा पुणे आ गए और उनके आश्रम में जाकर उनसे दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने एक आम इंसान की ज़िंदगी स्टार्ट की, क्योंकि आम इंसान से बड़ा होके जीना नॉर्मल है, मगर एक बड़ा धन दौलत शोहरत पाने के बाद फिर एक आम इंसान बनना बहुत मुश्किल है। मगर विनोद खन्ना जी ने दिल में खालीपन, मन में खालीपन और ऐसा महसूस होने की वजह से उन्होंने
शोहरत, धन दौलत, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर पुणे के आश्रम में आके ओशो के पास उन्होंने दीक्षा ली और वहाँ पे सेवा करने लगे, झाड़ू मारने लगे, खुद के कपड़े खुद धोने लगे, झाड़ को पानी देने लगे, लोगों को खाना खिलाने लगे, सबकी सेवा करने लगे। और ओशो जब प्रवचन देते थे तो सामने बैठ के सुकून से सुनते थे और सुबह जल्दी उठ के ध्यान करते थे, ध्यान में बैठते थे। और उन्होंने ओशो को बहुत कनेक्ट हो गए और उन्हें लोगों को लगा ये विनोद खन्ना जी इतना स्टारडम छोड़ के क्यों गए, बॉलीवुड में उनकी चर्चा हो गई, या ये फिल्मी स्टंट है क्या है पता नहीं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे बहुत से बड़े बड़े स्टार उनके बारे में सोचने लगे विनोद खन्ना जी ओशो के बातों में आकर ऐसा क्यों करे। मगर विनोद खन्ना जी का सोच समझ के डिसीजन था, क्योंकि उनको पैसों से, धन दौलत से शांति नहीं मिल रही थी, उनको खालीपन महसूस हो रहा था। उस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने अपने दिल से ओशो के पास जाके दीक्षा ली और वो खालीपन को उन्होंने 4 से 5 साल में वो खालीपन को भर दिया। ध्यान से उन्हें थोड़ा शांति मिली, सुकून मिला और जो उनको जो बेचैनी थी, जो खालीपन था, वो उनका कम हो गया, वो न्यूट्रल हो गए। उसके बाद फिर से उन्होंने 1982 में दीक्षा लेने के बाद फिर 1987 में ओशो के आश्रम से रिटर्न मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्शन में डिफरेंट कैरेक्टर के फिल्में करना स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत से फिल्में की और वो फिल्में हिट भी रही। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताया। उसके बाद ऐसा करके उन्होंने एक तो शांति पाई और उसके बाद में जो भी किया उन्होंने उनके शांति के लिए और उनके सुकून के लिए किया और उनका डिसीजन सही था। ये अपने दोस्तों में वो कहते थे, मुझे वहाँ जाने के बाद शांति मिली, सुकून मिला, यही मैं चाहता था लाइफ में। तो ये थी विनोद खन्ना जी की छोटी सी कहानी। फिर किसी एपिसोड में फिर किसी एक्टर, डायरेक्टर या टेक्नीशियन के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिल्मी 15 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।